के यह करा देंगे वह करा देंगे, जीत जाने के बाद में कोई के कोई सुनवाई नहीं है, अपना घर निश्चिंत से बैठ जाता है। हमें बोलने की क्यों जरूरत है? आप आके मदद कर दीजिए, इन लोगों को मदद पहुंचा दीजिए। हम मुंह पे टेप मार लेंगे और नहीं बोलेंगे, आपका गुणगान गाएंगे, लेकिन आप लोग अंधे हैं। खाने खाने में भी दिक्कत हो रहा है और रोड पे आकर सो रहे हैं लोग। बेशर्म की बात है। नेताओं को भेजिए, इन महाराजाओं को और गद्दी पे बैठे नेताओं को वीडियो, और उनको लानत भेजिए कि आपकी बिहार की स्थिति क्या है, देख लीजिए। कि यहाँ के जनता, सुगौली के जनता किस रूप में है। किसी के घर में खाना है, किसी के नहीं है। कोई आया था कुछ आप लोग को देने के लिए, खाने पीने के लिए? कुछ कोई आदमी नहीं आया है कहने के लिए नु। आप लोग सत्ता के दलाली करते हैं, आप लोग लालची लोग हैं। वो सब गरीब वालों के देखेंगे तब ना गरीब वाला देखेंगे तो हाँ मेरे लिए इतना कर रहे हैं, हम भी उनके लिए करें कुछ। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये बिहार से नेपाल को कनेक्ट करता है, मतलब एक देश से दूसरे देश को, इंडिया नेपाल कह सकते हैं। ये पूर्वी चंपारण का नेपाल से बॉर्डर टच करने वाला रोड है। ये रोड सीधे नेपाल रक्सौल के रास्ते हुए नेपाल में मिलती है, लेकिन यहाँ का दृश्य देख लीजिए कि कुछ और है। इस गांव में पूरा पानी घुस चुका है और लोग रोड पे टेंट लगा के रहने को मजबूर हैं। अगले ही महीने बिहार में चुनाव होने को हैं, लेकिन अभी तक क्या नेता, मंत्री, विधायक इस गांव में पहुंच पाए हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे। क्योंकि चुनाव के समय में नेता अब लोगों के दरवाजे पे चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे और कहेंगे कि हमें वोट दीजिए, हमें विधायक बनना है, और नीतीश जी के नाम पे, कोई तेजस्वी जी के नाम पे, कोई मोदी के नाम पे वोट लेने की कोशिश करेगा। क्या नाम हुआ? अफसरी खातून। कितना दिन से यहाँ पानी लगी रही? 10 दिन से। 10 दिन से यहाँ पानी लगी? हाँ पूरे घर में पानी घुस गई? हाँ, बहुत बहुत खाए पिए के सबके दिक्कत। कोई आयर लगा विधायक विधायक? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। खाना पीना क्यों होता है? कहाँ से आदमी वही मरता भूखे। अब देखिए कि विकास की जब बात होती है तो नीतीश जी का नाम विकास पुरुष में आता है। नीतीश जी कहते हैं कि हमने लालू जी के दौर से बिहार को बहुत अलग कर दिया, और बिहार जिस ट्रैक पे खड़ा था हमने एकदम से उसको चेंज कर दिया। अब बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। नीतीश बाबू से हम कहेंगे कि जब कार्यकर्ता की गिनती होती है, बड़े बड़े पार्टियों की गिनती होती है, तो आप लोग अपने कैडर को गिनाते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारे पास 3.5 करोड़ 4.5 करोड़ लोग हैं जो पार्टी में काम करते हैं। पार्टी को आप लोग जब रजिस्टर्ड कराना होता है विश्व में, तो आप लोग कार्यकर्ता गिनाते हैं। आज तक इस 10 घर की झुग्गी में कोई आपका एक कार्यकर्ता नहीं पहुंच सका इन लोगों के मदद के लिए। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। देखिए एक दादी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम? हमार दुकान ऐसा नाम है। यहाँ कितना दिन से पानी लगी? रोड पर काहे पानी लगी? अब घर में पानी ढुक गइल बा। घर में पानी ढुक गइल। कोई आयर लगा? केहू नहीं खेआई। कोई नेता मंत्री? केहू नहीं खेआई। विधायक विधायक? केहू ना। गांव के मुखिया? केहू ना। केहू नहीं किया अभी? ना। खाना वाना के क्यों होता रो रही? पूजा सत वे लिया खा लिया, तो घर में पानी ढुकल बा तो का कइले? कोई नहीं लगा। ना। अब बताइए कि यहाँ पे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है कि एक वक्त का भोजन इन लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पे लोग कैसे भी रह रहे हैं। अगले महीने चुनाव होके वाला बात है। अब लोग आई वोट मांगे तो वोट देम लगी। वोट दियाई काहे ना, हमरा मोला जे जकरा के देखल है बाड़े हमनी लागे त उनका के दियाई। अभी लेके वायर लखा ना कोई ना आयर लखा। लगा था जे के उबार बोलेंगे ना एगो आयर लेन ही पोस्टर देखे गइले है हरजन नहीं खो विकास उहे देखे गइले। पोस्टर देके? हाँ। कथी का पोस्टर? नीतीश कुमार का, मोदी के। मोदी के? हाँ। वो पोस्टर से क्या होई? तो उहे देखे खाना मिल जाएगा पोस्टर से? ना वो खाना कहाँ से मिले? ना कहनी है कि खाना के जरूरत बा, खाना दो। हाँ तो ना ओकर सुनवाई नहीं के। ओकर सुनवाई नहीं ना किया। कोई प्रचार का विचार। हाँ हाँ सुनवाई नहीं के। का नाम भइल चाचा? एक का हम नाम बताई? यहाँ तो कुछ होत नहीं के, तो का नाम पता देवे जाई? कुछ नहीं के हो जात। कई दिन से ये पानी लगी? काल से बानी सन हमी के। साल से? हाँ। क्या लगता है यहाँ अभी सरकार के कोई ध्यान नहीं खे। पूरा गांव में पानी घर में घुस गई? पूरा एकदम देख लीजिए। दिखाइए एक बार, यहीं से दिखाइए कि सारे लोग अपने घर को छोड़ के आके ऊंचे स्थान पे हैं, और ये हाईवे है जो बिहार से नेपाल को कनेक्ट करता है, वही रोड है, और लोग यहाँ पे आके रहने को मजबूर हैं क्योंकि ये पूरा गांव जो है आधा से ज़्यादा डूब चुका है। इन लोगों के घर में पानी घुस चुका है और ये लोग
यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। अब देखिए एक दृश्य दिखाता हूँ मैं, कैमरा से कहूँगा कि जिस भोजन में लोग जिस बर्तन में लोग भोजन करेंगे उसी बर्तन में इनकी बकरियां भी पानी पी रही हैं, खा रही हैं। समझिए इतनी शर्म की बात है कि यहाँ के मंत्री, नेता, विधायक जो अगले महीने ही चुनाव है, अब इन लोगों के दरवाजे पर रट लगाने के लिए एकदम से गिड़गिड़ाने लगेंगे कि चाचा, माई, दाई, बाबूजी, नाना, काका, पापा, मौसा, पापा सब बना लेंगे, पापा तक बना लेंगे भाई एक वोट के लिए। लेकिन वार्ड के जो यहाँ मालिक बनना चाहता है वो कहता है ये रिंग बांध बनवा देंगे, ये चंद्रावती नदी के यह करा देंगे, वह करा देंगे। जीत जाने के बाद में कोई सुनवाई नहीं है, अपना घर निश्चिंत से बैठ जाता है। यहाँ के जनता मरे या हरे या कोई चीज़ हो उससे कोई मतलब नहीं है, और ना इस पर सरकार के ध्यान है। ये जो पल्ली टांगे हैं आप लोग तिरपाल, ये भी अपने से खरीद के टांगे, कोई दिया? नहीं, ये ब्लॉक से मिला था, हम गलती काहे बोले, लेकिन देखिए ये पन्नी के बारिश होगा तो कैसे आदमी रहेगा। ये जो फटा हुआ पन्नी है ब्लॉक से मिला था? हाँ, मैंने पर मिला था तो फट पिछले साल मिला था? पिछले साल। इस साल मिला है कुछ? अभी नहीं मिला है कहीं कुछ। कोई आया था कुछ आप लोग को देने के लिए, खाने पीने के लिए? कुछ कोई आदमी नहीं आया है कहने के लिए, नु नहीं आया ना। कैसे खा पी रहे हैं आप लोग, कहाँ से? बस अपना खा रहे हैं, जो पावर ऐसे रहा है घर में वही खा रहे हैं। अगले महीने चुनाव होने वाला है, अब आएगा लोग वोट मांगने, क्या कहेंगे? वोट मांगने आएगा लोग तो हम क्या बोलेंगे, मनगुप्त तो रह जाएंगे। बोलने पर किसी के विरोध पैदा नहीं करेंगे, मनगुप्त तो रह जाएंगे। मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करेगा विरोध नहीं करेंगे? विरोध नहीं करेंगे। लोग से डरते हैं? किसी से हमको डर नहीं है। या विधायक आपके लिए जो खड़ा नहीं हो रहा है तो आप तो उसको खुल कर विरोध कर सकते हैं ना, कि आप हमारे दुख की घड़ी में खड़े नहीं हुए तो हम आपको वोट नहीं देंगे। नहीं, ऐसी विरोध तो नहीं कर पाएंगे। अपनी मन की इच्छा अपना मन ही में रखेंगे, मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करेगा नहीं देंगे। अगर जनता की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करेगा लोग तो उसके लिए हम नहीं कुछ सोच सकते। बेशर्म की बात है नेताओं को कि अभी तक ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम जब से यहाँ पे बारिश आया है, जब से इन लोगों के घर में पानी घुसा है, कम से कम इधर से नहीं भी तो 10 बार से ज़्यादा बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक इस रोड से गुजरे होंगे, लेकिन किसी का ध्यान इस पे नहीं जाएगा। वोट का समय आएगा तो जनता को पापा बना लेंगे ये लोग, पापा तक बना लेंगे। 6,000 रुपये मिला था बाढ़ में, वो 2-3 साल से नहीं क्या मिला। 6,000 मिला था वो नहीं मिला ना, 3 साल हो गए नहीं खा। चलिए भाई लोग हैं, कुछ गाड़ी से जा रहे हैं, इन लोग से बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? बोले हैं लोग जो भी ऊपर वाले हैं, मुख्यमंत्री चाहे विधायक है, वो सब गरीब वालों के देखेंगे तब ना गरीब वाला देखेंगे तो हाँ मेरे लिए इतना कर रहे हैं, हम भी उनके लिए कर रहे कुछ। आपको कि अभी तक इन लोगों के पास कोई मदद पहुंचनी चाहिए थी कि नहीं? पहुंचनी चाहिए, बहुत दिक्कत। तो नहीं लगता है कि इस रोड से कम 10 से ज्यादा नेता मंत्री विधायक गुजरे? बहुत आदमी 10 से ज्यादा गया, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल वाले बहुत आदमी गया होगा, उस सबको ध्यान देना चाहिए। गरीब का लोग ये सब नहीं दिखता दिखता है, पर देखेगा लोग तब ना। कहाँ जनता सिर्फ वोट लेने का काम आता है। क्या कहेंगे भैया, इन लोग की स्थिति देख के? अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचा। यहाँ पे अभी मदद पहुँचना चाहिए और जो इन लोग का अथी है जो करना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? हम तो यही कहेंगे सरकार से बहुत तकलीफ में है, खाने में भी दिक्कत हो रहा है और रोड पे आकर सो रहे हैं लोग। इन लोग को कार्रवाई करना चाहिए, बिहार सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जब मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे पत्रकार की एक मर्यादा होती है, पत्रकार की एक भाषा की सीमा होती है। पत्रकार हैं आप, पत्रकारिता की भाषा कीजिए। लेकिन सच्चाई में बोल रहा हूँ, मैं भी मान रहा हूँ इस बात को कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप आके मदद कर दीजिए ना, मेरी बोलती बंद कर दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। हमें बोलने की क्यों जरूरत है? आप आके मदद कर दीजिए, इन लोगों को मदद पहुंचा दीजिए। हम मुंह पे टेप मार लेंगे और नहीं बोलेंगे, आपका गुणगान गाएंगे। लेकिन आप लोग अंधे हैं, आप लोग सत्ता के दलाली करते हैं, आप लोग लालची लोग हैं। जिस समय वोट का मौका आएगा, जिस समय आपको इनका वोट चाहिए होगा, आप इनको पापा बना लेंगे, पिताजी कहने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब ये लोग रोड पे हैं अपना घर द्वार छोड़ के, तो आप लोग के आंख में पट्टी बंध चुकी है। आप लोग इधर से आएंगे जाएंगे, आपको अच्छे से पता होता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चिन्हित होते हैं, उधर बाढ़ आना ही आना है, तो आप लोग पहले से मदद क्यों नहीं करते हैं? आइए 1-2 लोग और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया? कृष्णा कुमार। क्या कहेंगे, इन लोग को मदद अभी तक कोई नहीं पहुंचा पाया? सबसे बड़ा ये तो निकम्मा हुआ सरकार हुआ। सरकार को देखना चाहिए कि हमेशा हर साल इन लोग का कष्ट होता है, इनको नहीं किसान को भी कष्ट होता है। जो नदी का बांध का निर्माण भी नहीं शुद्ध से किया जाता है, हर साल किसानों का फसल रह जाता है, जिसके लिए किसानों का इतना अथी होता है कि हम आपसे क्या बताएं।
कभी भी यहाँ का जो भी नेता है जमीनी स्थल पे आके आते हैं, भाषण दे देते हैं कि बांध बनाएगा, ये होगा होगा, कुछ नहीं होता है। अभी तक कोई आकर यहाँ पे कोई जानता, या विधायक हो या सांसद हो या कोई भी हो, यहाँ पर आकर अभी तक नहीं देखे कि यहाँ के जनता, सुगौली के जनता किस रूप में है। किसी के घर में खाना है, किसी के नहीं है, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई नेता का वोट लेना है तो बाबू दादा कह के निहोरा कह के वोट ले लेते हैं, ये करेंगे लोग, वो करेंगे लोग। अभी ये लोग की किस स्थिति में है, लेकिन अगले महीने चुनाव है, आएंगे वोट मांगने। वो तो अबे करेंगे लोग, ये लोग को ना जवाब देना होगा। ये लोग जवाब देंगे कि नहीं आप मेरे लिए क्या किए हैं, एक बार पूछना चाहिए ना। यहाँ का विधायक है शशि सिंह है, तो वो आते हैं हम बांध का निर्माण करेंगे, कभी नहीं निर्माण किए हैं। कहीं ढंग से भी बांध का कारोबार नहीं हुआ है। रिंग बांध बना रहा है, अभी तक बनाइबे कर रहा है। हमेशा जब भी बाढ़ आता है, जब भी नेता आते हैं लोग तो ये है वो है, जब भी चुनाव आता है तो इन लोग का पॉलिसी चलता है, ये करेंगे लोग, वो करेंगे लोग। सत्ता में आने के बाद, सत्ता में आते हैं लोग 5 साल सो जाते हैं, लगता है कि कान में एकदम तीसी का तेल डाल के सो गए हैं लोग। किसी को मगर चिंता नहीं रहता है। इलेक्शन आएंगे लोग, बोलेंगे लोग इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे करेंगे। इलेक्शन से पहले वोट लेना है तो बड़े बड़े दावा करबे करेंगे, और जब वोट ले लेते तो कोई नहीं आते हैं यहाँ के जनता को देखने। अभी तक तेजस्वी जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनी है, उन्हीं के विधायक हैं, अभी यहाँ पे आए हैं कभी? वो कहाँ आए हैं महाराज, वो अबे नहीं किए हैं। 5 साल से जब चुनाव में हुआ, जब उनको चुनाव लड़ना था, जब वो आए तो बोले कि हम जीतेंगे तो सबसे पहले हम बांध को निर्माण कराएंगे। जो यहाँ का किसान हुआ, जो आम जनता है, जिसको दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत नहीं होने देंगे। कुछ नहीं किए 5 साल में, कुछ नहीं किए, नहीं बांध बनाए, नहीं कुछ किए। इन लोग का दशा हर साल यही होता है। हर साल आप लोग के साथ यही दशा है। जो यहाँ के चेयरमैन है अली हसन, वह कल के डेट में यहाँ है। यहाँ का जनता बोला है कि विकास के कोई रास्ता निकलेगा या न निकलेगा से आपको निकलना चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि पनिया उठा के हम अपना सर पर धले। तो उनका विकास नहीं है, उनका विकास तो दिखाई दे रहा है ना सामने। अरे आगे मतलब कि ये कोई भी अगर फंक्शन कीजिए, उसमें भोज खाने के लिए बुलाइए ना उनको। ये पानी में क्या करने आएंगे, उनका जूता गंदा हो जाएगा कि नहीं। ये चेयरमैन का है, ये चेयरमैन का इलाका, या ये जो है नगर पंचायत का है, तो उनको किसी क्या लेना देना है। बड़ा बोर्ड लगा दिए हैं, बोर्ड बस लग गया ना कि हम चेयरमैन हैं, बस हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोग को। घोटाला करना है, बस वोट लगा बड़े बड़े लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, जो उनके लायक है, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। अरे अभी तक आप लोगों के पास कीजिए ना कि जब वो आते हैं तो आप सीधा कहिएगा आप कौन है, क्या करने के लिए आए हैं, चलिए यहाँ से साइड हटिए, जाइए यहाँ से। आप लोग चुनिए ना, इंसान को चुनिए। वहाँ उनका जो है, जो भी नगर पंचायत में किए हुए हैं, यही तो किए हुए हैं। देख लीजिए, बोर्ड लगवा लीजिए, बहुत सुंदर है, वो कभी काला नहीं होगा। बोर्ड लगवा लिए, बढ़िया फोटो चमक रहा है। इससे बोर्ड से कोई मगर इन लोग का समस्या का हल नहीं हुआ। पूछिए इनसे, वो बोर्ड लगा क्या इन लोग का फायदा है। बोर्ड लगा दिया गया क्या, नगर पंचायत उधर नगर पंचायत है, और ये थी आपका उधर नगर पंचायत, पंचायत है, लग गया बोर्ड। जब बोर्ड लगाए हैं कि नगर पंचायत, तो नगर पंचायत के उधर बांध है, तो उनका बांध को आप ही के नगर पंचायत के इलाके के लोग नगर पंचायत में रह रहे हैं, और बढ़िया नगर पंचायत का विकास है जो आप हमारे कैमरे पे देख रहे हैं। और लानत भेजिए ऐसे सरकारों को, ऐसे मुख्यमंत्री को जो 21वीं सदी का बात करते हैं, डिजिटल का बात करते हैं, कैशलेस की बात करते हैं, ऑनलाइन सब चीज़ों की बात करते हैं, और आज ये लोग रोड पे आके सोने को मजबूर है, रोड पे आके खाने को मजबूर है। आपको हमने एक फुटेज दिखाया कि जिस थाली में बकरी खाना खा रही है, उसी थाली में ये लोग खाना खाने को मजबूर है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए और अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिए, भेजिए इन महाराजाओं को और गद्दी पे बैठे नेताओं को वीडियो, और उनको लानत भेजिए कि आपकी बिहार की स्थिति क्या है, देख लीजिए। अगले महीने चुनाव है, आप अपने मत का प्रयोग सोच समझ के कीजिएगा कि आप कहीं नगर पंचायत में होते हुए भी रोड पे आके सोने को मजबूर ना हो जाएं, आपकी थाली में बकरी खा रही हो और उसी थाली में आप खाने को मजबूर ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सोम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।